हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कल फाइनल खेला जाना है, उसी के ऊपर बात करेंगे। उसी के ऊपर सबसे हॉट टॉपिक आज के डेट में वही है। तो हम यहाँ पे राइवलरी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर क्या चल रहा है या क्या ड्रामा हो रहा है या किसको क्या बैन फाइन लग रहा है, इस सब के बारे में नहीं बात करेंगे। आज सिर्फ हम बात करेंगे इंडियन टीम की पॉजिटिव और इंडियन टीम की नेगेटिव ऑन बॉलिंग एंड बैटिंग बोथ साइड। क्या रोड टू द जर्नी ऑफ द फाइनल कैसी रही है और क्या उनको नहीं करना है और क्या उनको करना है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन टीम की बैटिंग के ऊपर। इंडियन टीम की जो बैटिंग है वो आज के डेट में ओवर रिजिलियंस है, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है ना वही उसकी वीकनेस आज के डेट में बन गई है। उसकी स्ट्रेंथ है बैटिंग, और बैटिंग में सिर्फ अभिषेक शर्मा है जो ऊपर से रन बना रहे हैं और थोड़ा बहुत उनका साथ शुभमन गिल दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन शुभमन गिल को यहां पर आपको टैकल करना पड़ेगा कि मेरे को थोड़ा सा लंबा इनिंग्स कैसे खेलूं, या मैं 50 60 70 पे कैसे पहुंचूं या किस तरीके से जाऊं। इस तरीके से अगर वो खेलते हैं तो इंडिया की जो प्रॉब्लम है ना बैटिंग की और मिडिल ऑर्डर को लेकर के, वो थोड़ी बहुत हद तक कर्व हो जाएगी। उसके बाद टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर के पास देखो जो उसकी स्ट्रेंथ है ना वो ये है कि कोई भी कहीं पे भी आकर के खेल सकता है। कभी तीसरे नंबर पे शिवम दुबे आ गया, कभी तीसरे नंबर पे सूर्य कुमार यादव आ गए, या कभी अक्षर पटेल को प्रमोट कर दिया ऊपर में किसी ने। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये इसकी स्ट्रेंथ है इंडियन टीम की। ये इस एशिया कप की इंडियन टीम की खासियत रही है कि वो फ्लेक्सिबल ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और सबसे जो तगड़ी चीज है टीम इंडिया की वो है अभिषेक शर्मा। वो लड़का जो खेलता है, मतलब खौफ मचा के रखा हुआ है उसने अगले अपोनेंट के ये अगर खड़ा रह गया तो ये 7 से 10 ओवर में मैच खत्म कर देगा। इसने अपनी जो ग्रूमिंग है वो इसी तरीके से की है। मुझे आज भी याद है अभिषेक शर्मा जब फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेल रहा था, शायद वो 13 या 14 साल के थे, तो उसको जो पहला पे चेक मिला था वो 2,000 रुपए का मिला था कि वो कुछ डोमेस्टिक में अपना कुछ खेल रहा था अपने क्लब के लिए। वहां से उसको 2,000 का चेक मिला और वो 2,000 रुपए घर लेकर के आया। तो उसने अपने 2,000 रुपए अपनी दादी को दिया। उसकी दादी उसी समय बोली कि ये लड़का बहुत कुछ बड़ा करेगा और अच्छा ऊपर जाएगा। और वो एक दिन है और वो आज का दिन है। वो आज भी अच्छा कर रहा है, और मतलब उसके जो बोलने का मतलब है कि उसके जो अभी वो जस्ट 23 साल का ही है यार, लेकिन उसने जो मैच्योरिटी और जो उसने रेस्पेक्ट अर्न कर ली है ना, वो जनरेशन में जाएगी। और ये वंस इन ए टाइम जनरेशन वाला प्लेयर है। बहुत कम प्लेयर होते हैं जिसके ऊपर ये टैग लगता है, क्योंकि जनरेशन वाला प्लेयर वो होता है ना जो अपने आने वाले जनरेशन को इंस्पायर करे, और ये लड़का इंस्पायर करता है कि सभी लोग तेज खेलो। वीरेंद्र सहवाग भी इसी तरीके से था कि उसके जो ऑरा में प्लेयर्स थे ना वो सब 80-90 के स्ट्राइक रेट वाले थे। वो अकेला था, इकलौता था जो 110-120 के स्ट्राइक रेट से खेलता था, और थोड़ा सा उसका एवरेज भी बेटर था। मतलब 120 खेलने वाले शाहिद अफरीदी भी हुआ करता था, लेकिन शाहिद अफरीदी ये था कि वंस इन ए ब्लू मून चल गया तो चल गया। लेकिन वीरेंद्र सहवाग के साथ था कि 37-38-40 तक का एवरेज लेके चलता था वो ओडीआईज में, 50 प्लस का वो एवरेज लेके चलता था टेस्ट मैच में। तो चांसेस ऑफ हिटिंग एंड स्कोरिंग बिग रन्स वाज मोर इन टर्म्स ऑफ वीरेंद्र सहवाग। तो वो जनरेशनल प्लेयर है, ठीक है। उसी तरीके से आपका अभिषेक शर्मा है जो जनरेशनल प्लेयर। अभी देखो उसको, अभी तो हम बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं, जब हम बॉलिंग करवाना पे चालू कर देंगे तो फिर यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। बट मेरा यहां पे टीम इंडिया के साथ सबसे अच्छा चीज जो है ना वो ये है कि हम लोग बॉलिंग नहीं दे रहे हैं और उस पर हम ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रख रहे हैं, उस पर हम ज्यादा, हमें उससे सिर्फ बैटिंग की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान यहां पे गलत कर रहा है। पाकिस्तान सैम अयूब के साथ क्या करता है कि बॉलिंग भी करवा ले रहा है, बैटिंग भी करवा ले रहा है, तो बॉलिंग में परफॉर्म कर दे रहा है, लेकिन मेन जो उसका काम है बैटिंग का। अभिषेक शर्मा अगर बॉलिंग करना चालू कर दे तो हमें अभिषेक शर्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने उसे बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है कि आप सिर्फ जाओगे और बैटिंग में फोकस करोगे, और मेरे को बैटिंग में ऊपर से 6 ओवर 7 ओवर आप लगा दो। और लोग, बहुत सारे लोग आकलन कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान टीम खुशी मना रही है कि अभिषेक शर्मा इंजर्ड हुए हैं क्योंकि वो फील्डिंग करने के लिए ज्यादा टाइम पर आए नहीं, और हो सकता है वो इंजर्ड हो। दुआएं चल रही हैं वहां पर कि भाई अभिषेक शर्मा अनफिट हो जाए और खेले ना, ठीक है।
अभिषेक शर्मा का वो खौफ आ चुका है। जस्ट कितना साल हुआ होगा उसको, मेरे को लगता है हार्डली 1.5 ईयर से वो क्रिकेट खेल रहा होगा टीम इंडिया में। 1 ईयर भी नहीं कंप्लीट हुआ होगा यार। लास्ट वर्ल्ड कप तक तो रोहित और कोहली ही खेल रहे थे, जो 2023 का T20I वर्ल्ड कप था, सॉरी 2024 का। तो 2024 तक तो कोहली खेले हैं, ये हार्डली 1 ईयर हुआ है इसको। और इसने जो अपना बैंग बैंग जो क्रिकेट है ना विथ ब्रेन, ये नहीं मतलब देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। ये प्लेयर वो चीज लेकर के आता है कि मैडनेस है लेकिन देयर इज अ मेथड फॉर दैट। और मेथड उसका शार्प ये है कि फील्डर जहां नहीं हो वहां पे मैं रैम शॉट्स खेलूं, और अगर जोन में है तो मैं सीधा ऊपर खेल दूं फील्डर के ऊपर, फील्डर अगर है तब भी। क्योंकि इसके दो, देखिए ये किस तरीके से खेलता है मैं आज डाइसेक्ट करता हूं। अगर इसको तेज मारना है, मतलब बॉल इसके रेंज में नहीं है लेकिन इसको फिर भी मारना है, तो ये क्या करता है जहां फील्डर नहीं है वहां पे वो शॉट खेलता है। वो बॉल इसके रेंज में अगर गिर गई तो फील्डर भी खड़ा होगा तब भी ये मारेगा। तो ये इसकी तरीके, क्योंकि रेंज में बॉल नहीं है और अगर मिस टाइम भी हुआ तो बॉल उस जगह पे जाए या बॉल उस जगह पे खड़ी हो जहां पे फील्डर नहीं है। जो कल वाले मैच पे ये आउट हुआ ना, वो रेंज वाला बॉल था इसका। शॉट पता नहीं कनेक्ट कैसे नहीं हुआ, हो सकता है बाउंड्री बहुत बड़ी थी और दम जाकर के बाउंड्री पे खड़ा मतलब कॉट बिहाइंड हुआ श्रीलंका वाले मैच पे। तो ये इसका सिस्टम है। इसको ग्रूमिंग जो है वो उसकी इसी तरीके से हुई है कि आपको इस तरीके से ही खेलना है और तभी नाम बनेगा और तभी आप ऊपर जाओगे। इसके बाद बात करते हैं जो पॉजिटिव है इंडियन टीम की, वो ये है कि कल तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने भी रन स्कोर किए और फ्रीली रन स्कोर किए। श्रीलंका की जो बॉलिंग ऑप्शन है, जो स्पिनर है, वो बुरे नहीं है। मुझे लगता है बाय फार आफ्टर अफगानिस्तान उसके पास बेस्ट स्पिनिंग अटैक है। इंडिया से भी अच्छी स्पिनिंग अटैक मैं बोलता हूं समहाउ श्रीलंका के पास थी। वो यूज नहीं किए, ये क्या रीजन था आई डोंट नो, बट श्रीलंका की जो बॉलिंग अटैक है उसको अगर आप हिट करके खेल रहे हो, मार करके खेल रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप फॉर्म में हो, आप कॉन्फिडेंट हो और आपके शॉट्स लग रहे हैं। दुबई में शॉट्स लगना बहुत चैलेंजिंग होता है और ये काम संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने करके दिखाया। थोड़ा बहुत आपका अक्षर पटेल ने भी वहां पे खड़ा किया। तो ये पॉजिटिव्स हैं टीम इंडिया के बैटिंग में। अब नेगेटिविटी की बात करते हैं। नेगेटिविटी जो इसमें टीम में दिख रही है मुझे कि ओवर रिजिलियंस ऑफ अभिषेक शर्मा है। अगर अभी तक अभिषेक शर्मा फ्लॉप नहीं हुए हैं, फेल नहीं हुए, अगर वो ऊपर से फेल होते हैं और स्टार्टिंग में इंडिया की 2-3 विकेट गिर जाती है, उसके बाद वो किस तरीके से अप्रोच से बैटिंग करेगी, पहला ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस टीम का। या आप नेगेटिव बोल सकते हो या फिर आप ये बोल सकते हो कि इस टीम के पास डिसएडवांटेज है। दूसरा, जो मिडिल ऑर्डर्स है ना, वो उसका जो स्ट्राइक रेट है वो उस तरीके से निखर के नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से फ्रीली खेल सके। हार्दिक पांड्या कभी मिस हो रहा है, कभी हिट हो रहा है, इस तरीके से ऑन एंड ऑफ चल रहा है। उसके बाद सेम गोज विथ शिवम दुबे है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है। स्ट्राइक रेट जो एक होता है ना पक्का कि हाँ मैं 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हूं और 150 के रन स्कोर से मैं जाऊंगा, उस तरीके का वो दिख नहीं रहा है। उसके बाद आपका सूर्य कुमार यादव की जो फॉर्म है वो कंसर्न है, बट मुझे लगता है ही इज जस्ट वन इनिंग अवे फ्रॉम गेटिंग इन द ग्रूव। ठीक है, कल जिस तरीके से वो पहला बॉल खेला सुपर ओवर में, या फर्स्ट जो उसको सुपर ओवर का एक फर्स्ट बॉल मिला था उसको हशरंगा का, उसने कॉन्फिडेंटली खेला और वो कॉन्फिडेंटली आया था। ये देख करके मुझे सबसे अच्छा चीज लगा। वो चाहता तो इजी वे में हार्दिक को भेज देता या इजी वे में आप तिलक वर्मा को भेज देता, लेकिन वो खुद आया रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। उसको भी पता था कि मैं वहां पे अगर आउट हो जाता हूं पहले बॉल पे तो मेरे ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आएगा। दूसरा, हमारे जो ओपनर है शुभमन गिल, वो भी एक कंसर्न है, क्योंकि जिस चीज के लिए उनको लाया गया था वो अभी तक डिलीवर नहीं हो पा रहा। आपको इस चीज के लिए लाया गया था कि आप एक स्टेबिलिटी लाओगे और आप एक 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 एक, एक ठहराव दोगे अगर ऊपर से विकेट गिर जाता, क्योंकि हमें नहीं पता था कि अभिषेक शर्मा एशिया कप में चलेगा कि नहीं चलेगा, और अगर अभिषेक शर्मा आउट हो जाता है तो हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो इनिंग को चलाए। लेकिन सक्सेसफुली यहां पे ये रहा कि अभिषेक शर्मा हर मैच में चला और अभी तक शुभमन गिल की जरूरत नहीं पड़ी। बट हो सकता है फाइनल वाले मैच पे
कि अभिषेक शर्मा स्टार्टिंग में आउट हो जाए और हमें उस समय फिर जो जिस चीज के लिए शुभमन गिल का आगमन हुआ है वो उसको करना पड़े। शुभमन गिल को वेरी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा अगर फेल भी हो जाता है ना तब भी उसको इतना क्रिटिसिज्म नहीं आएगा जितना शुभमन गिल पे आएगा और कोच गंभीर पे आएगा। फिर यही बातें होंगी कि आपने संजू सैमसन को, जो हमारा सेटल्ड कॉम्बिनेशन था, उसको क्यों खराब किया जस्ट टू एकोमोडेट शुभमन गिल। ये चीजें बारीकियां हैं जो कि देखनी पड़ती है क्रिकेट में। ये सिर्फ एक कोच देखता है या जो खेला हुआ खिलाड़ी है ना वो ये देखता है। हमने शुभमन गिल को लाया ही इसी बेस पे था कि हमारे जो टॉप ऑर्डर हैं वो अगर फेल होते हैं तो एक आदमी रहेगा जो कॉम्पैक्ट करेगा इनिंग को, जो संभाल के रखेगा इनिंग को। इसके बाद जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लग रहा है कि जो हम फिनिश करते हैं ना इनिंग को, वो फिनिश हम नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो आप बांग्लादेश वाली मैच को देख लो, बांग्लादेश वाले मैच में लास्ट के 2 ओवर में सिर्फ हमने 12 या 13 रन, जिसमें हम 168 रन बनाए थे, 12 या 13 रन पे हम लोगों ने बनाया था, और दैट टू हार्दिक पांड्या एंड अक्षर पटेल वाज बैटिंग। कल भी उसी तरीके से हुआ कि हमारे जो लास्ट के 4-5 ओवर थे ना, उसमें आपको 70-80 रन बटोरने होते हैं। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया है, अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड है, तो वो 5 ओवर में आपको 70-80 रन का टारगेट करना है। तभी तो जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है 15 ओवर में 150 रन वाला, वो तब जाकर के कारगर होती है। अगर आप 220-225 तक पहुंचते तो फिर श्रीलंका कितना भी अच्छा खेल लेती, वो उस स्कोर तक नहीं पहुंच पाती, और बॉलर भी आपके उसी लेवल पे और उसी तरीके से चढ़ के बॉलिंग करते। ये सबसे बड़े नेगेटिव चीज मुझे नजर आ रही है कि जो हम इनिंग को देखो, स्टार्ट तो हमें हर मैच में अच्छा मिल रहा है, लेकिन फिनिश हमारा अच्छा नहीं हो रहा है। अगर हम फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं तो वो फिनिश नहीं आ रही है। मतलब 17 ओवर में आप 170 रन पे पहुंच गए और लास्ट के 3 ओवर में अगर आप 20 रन भी बनाओगे तो 190 पे ही पहुंचोगे ना। ये सोचो इस तरीके से कि 17 ओवर में 170 रन पर आप खेल रहे हो, 175 रन पे खेल रहे हो, और लास्ट के 3 ओवर में सिर्फ 20 रन बनते हैं, तो भी आप 190-195 पहुंचोगे। तो वो उस समय जो मोमेंटम होता है ना, वो बॉलिंग टीम पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमने पुल बैक कर लिया है। जहां पे ये टोटल 175 ओवर में 175 थे, लास्ट के 3 ओवर में 50 रन पड़ जाते तो 225 हो जाता, हम 195-96 पे ही रोक दिया उनको। आप अच्छा सेटअप किए, सब कुछ अच्छा किए, लेकिन फिनिश अच्छा नहीं करोगे ना, T20 में आप बाहर हो जाओगे। यही गलतियां पाकिस्तान कर रहा था। पाकिस्तान प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा सेट करता था, रिजवान और बाबर, कि 10 ओवर में 70-80 रन है, अब नीचे वाले बैट्समैन को फिनिश करना है। लेकिन नीचे वाले जो बैट्समैन है वो करते नहीं थे काम अपना, और सारा ठिकरा फोड़ देते थे ऊपर वाले के, भैया ये 10-10 ओवर खेल गए, हम तो आते हैं मारेंगे, हम कितना मारे। अरे आप मारे कहां हो? पाकिस्तान, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जो 200 रन का भी आंकड़ा छूती थी ना किसी मैच में, तो उसमें रिजवान और बाबर सेंचुरी बनाया करते थे, तब जाकर के दोनों, मतलब दोनों मिलकर 200 रन का आंकड़ा छूते थे। यार आपका सिलेक्शन ही इस बेसिस पे हुआ है कि आप तेज तरार इनिंग खेलोगे और कॉम्प्लीमेंट करोगे और कंप्लेंट नहीं करोगे। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि यहां पे कंप्लेंट कर करके बिठा दिया गया। और अब किस पे कंप्लेंट करोगे? करो कंप्लेंट, आपको फिर एक नया हथियार मिल गया सलमान अली आगा। पहले तो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए। आप एक तरफ कहते हो कि सरफराज अहमद खेलता नहीं था अच्छा, वो क्रिकेट की वो कैप्टन बहुत अच्छा था। सलमान अली आगा को भी वैसे ही आप ट्रीट करो ना कि खेलता अच्छा नहीं है, बट ही इज अ गुड कैप्टन, वी रिक्वायर्ड दैट कैप्टन। अब बबूमा को देखो ना यार, बबूमा अच्छा खेलता है क्या? कैप्टनसी ब्रेन है उसके पास, दिलेर है, दबंग है, और ठोक करके खेलता है। वो ठोक करके खेलता है, मतलब जो डिसीजंस होते हैं वो बोल्ड लेता है वो। यही चीज साउथ अफ्रीका ने अपने जीन्स में डाल दिया है कि मुझे बबूमा एज ए कैप्टन ही चाहिए। ठीक है, तो इंडियन टीम को भी यहां पर यह चीज देखनी है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हमको बैक करना है, जो वीकनेस है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना है। पहले तो ये जो केमिस्ट्री लैब बना दिया गया है ना कि कभी तू चले जा, कभी तू चले जा, कभी तू चले जा, ये खत्म करना है। कोई भी कहीं भी खेल सकता है, बट इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं कि उसको खुद नहीं पता कि कितने बॉल मिलेंगे आज खेलने को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखो, अक्षर पटेल का बेस्ट यूज हुआ था T20I वर्ल्ड कप में, जो स्लॉटर भेजा गया था, जो उसको फ्लोट कर, मतलब उसको बोला गया आप 3rd डाउन या 4th डाउन आओगे और इनिंग को आप खेलो, आउट हो जाते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे पास 8 नंबर तक बैट्समैन है। कायदे से 8वें नंबर पे अक्षर पटेल को आना था,
लेकिन उसको चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे जब भेजना चालू किया गया और वो मार करके खेलना चालू किया, उसका परफॉर्मेंस ही अलग था। अब संजू को नहीं पता है कि मेरे को क्या आज खेलना है, आज मेरे को रोक के खेलना है कि मार के खेलना है। मारने के चक्कर में आउट हो जाता है तो गंदा लगने लगता है। ये गलत है ना। आप किसी को रोल दे रहे हो तो रोल पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, स्क्रिप्ट लिखी होनी चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है। अब कल संजू उस रोल में फिट हुआ कि उसको तेज खेलना था, खेला तेज वो, लेकिन आप उसको स्क्रिप्ट तो दो। स्क्रिप्ट नहीं दोगे और बोलोगे कि एक्टर को बोलोगे परफॉर्म करके दिखाओ, तो कहां से परफॉर्म करेगा वो? ठीक है, ये हुआ टीम इंडिया की वीकनेस की बात। फॉर्म कंसर्न है, ओवर रिजिलियंस ऑन अभिषेक शर्मा है, और जो नंबर 7-8 है ना, ये लोग फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। जो भी खड़ा है वो पूरी कोशिश करे कि मैं 20 ओवर तक खड़ा रहूंगा और मेरे को ही फिनिश करना है, मैं नीचे वाले के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये जब तक सोच नहीं आएगी, और मैं अटैक करके खेलूंगा, आउट होता हूं होऊंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अटैक करके खेलूंगा, तो रन बन जाएंगे आपके। उसके बाद बात करते हैं बॉलिंग पे। तो बॉलिंग वाइज इंडियन टीम एक पेसर शॉट है। आप हार्दिक पांड्या और शुभम दुबे से मिक्स मैच करके बॉलिंग करा रहे हो, वो डिलीवर कर दे रहे हैं, अलग बात है, लेकिन एक पेसर हम शॉट है। ठीक है, अर्शदीप ने कल क्या किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और वो जब भी उसको मौका मिलता है वो डिलीवर करता है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत पोटेंशियल है। उसको अगर बेंच पे सड़ा सड़ा करके आप गेम खत्म कर रहे हो उसकी। हर्षित राणा को मौका मिल जाता है, अर्शदीप जैसा बैट्समैन बॉलर आपका बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए बॉलर्स वाइज अगर आप देखें, मैं बुमराह लय में वापस दिख रहा है। जो बांग्लादेश के साथ उसने जो बॉलिंग की थी, मतलब लग रहा था कि हर बॉल पे ये विकेट लेगा। इस तरीके से जो उसका खौफ था वो वापस आया, वो दिखा। बॉल लहराना, लेफ्टी के लिए बॉल बाहर निकल रहा है। ठीक है, जो उनका पहला विकेट दोस्तों बुमराह ने लिया था ईमॉन का, उसको समझ में ही नहीं आई और बॉल खड़ी हो गई स्ट्रेट। तो वो जो लय है बुमराह का वो दिख रहा है। कुलदीप यादव फॉर्म में बहुत अच्छा चल रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन कुलदीप और यादव का ऑफ डे होता है, इंडियन बॉलिंग पूरी की पूरी फ्लॉज दिखने चालू हो जाते हैं। फिर कोई नहीं है जो उस बॉलिंग को उसके रन को रोक सके, मतलब बैट्समैन के रन को रोक सके। क्योंकि आप शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या दे आर पार्ट टाइमर बॉलर्स। अक्षर पटेल भी समटाइम्स ही इज ऑल्सो पार्ट टाइम बॉलर। फिर आपके पास दो ही बॉलर बचते हैं, या वरुण चक्रवर्ती या फिर बुमराह। बुमराह को आप ऑलरेडी पावर प्ले में यूटिलाइज कर लेते हो 2 से 3 ओवर, वो भी एक गलत बात है, क्योंकि बुमराह का ओवर आपको बचाकर चलना होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर हम यही बॉलिंग अटैक के साथ जा रहे हैं, अर्शदीप नहीं है उसमें, तो आप पहला ओवर दीजिए हार्दिक पांड्या को, दूसरा ओवर आप दीजिए बुमराह को, तीसरा ओवर आप दीजिए हार्दिक पांड्या को फिर से, चौथा ओवर आप दीजिए वहां पर अक्षर पटेल को। यूज अक्षर पटेल, वो पावर प्ले में अच्छा दिमाग से बॉलिंग करता है, उसको पता है लिमिटेशंस कहां पे है, किस तरीके से बॉलिंग करना है। चौथा ओवर आप अक्षर पटेल को दीजिए, पांचवा आप फिर हार्दिक से करवाइए, छठवां ओवर आप बुमराह से करवाइए। तो इस तरीके से 2 ओवर आपने बुमराह के करवा दिए, 3 ओवर आपने हार्दिक के करवा दिए, 1 ओवर आपने अक्षर पटेल का करवा दिया। अब अक्षर और हार्दिक मिलाकर के जो 4 ओवर फेंकना था वो आपने फेंकवा दिया है। अब इसके अलावा उसको अगर बॉलिंग करने को मिलता है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो फिर उसका 4 ओवर वहां पे कोटा आपने खत्म करवा दिया। अब आप मेन बॉलर्स पे आ जाओ। मेन बॉलर्स पे अगर आप आते हो, उसके बाद आपके पास कुलदीप यादव है जो 4 ओवर डालेगा, 6 + 4 10 हो गए आपके। 10 ओवर आपके वरुण चक्रवर्ती हो गए, 4 ओवर, 14 ओवर पे आपका इनिंग खत्म हो गया। उसके बाद आप दो ओवर बुमराह के बचे हैं, 2 ओवर वो डलवा लो तो 16 हो गए आप। और उसके बाद आप 3 ओवर बीच में कभी अक्षर पटेल की यूज कर लिया आपने सफल करने के लिए, वहां पे आपने निकलवा लिया, हो गया। एक आध ओवर आपका शिवम दुबे कर दिया। इस तरीके से रोटेट करो। बुमराह का 2 ओवर बचाना बहुत जरूरी है। ये आपको अर्शदीप ने कल के मैच में बता दिया कि जो लास्ट का डेथ ओवर होता है वहां पर एक पेस बॉलर
जो कि विकेट टेकिंग एबिलिटी भी हो, जिसके पास रन रोकने की भी एबिलिटी हो, वो वहां पे कारगर साबित होता है। और गलती से इंडियन टीम के फर्स्ट बैटिंग आ जाती है, ड्यू पड़ जाता है, तो फिर बहुत बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर आपको 225 230 रन वहां पे दुबई जैसे पिचेस पर बनाने पड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा कुशन देने के लिए, जो आपके पास एक बॉलर शॉट होगा उसके लिए। कुलदीप यादव बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट चिप्स इन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर जिस दिन कुलदीप यादव का ऑफ डे हुआ, टीम इंडिया पूरी डिसरे दिखने लगती है। हार्दिक पांड्या पे आप ज्यादा रिलायबल नहीं हो सकते हैं। वो आपको 7-8 ओवर 9 ओवर वाला ओवर निकाल करके नहीं दे सकता है डेथ में। वो आपको 12-15 ओवर्स को चाहिए होंगे अगर डिफेंड करना है तो। इस एंगल से भी आप सोचिए, सामने वाली टीम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके ऊपर आप प्रहार करिए। वो किस चीज से डर रहा है? वो डरता है कुलदीप यादव से, वो डरता है वरुण चक्रवर्ती से, और वो डरता है जसप्रीत बुमराह से। ये 12 ओवर आपको टिका के करने हैं। बाकी के जो तीन बॉलर्स हैं जिनको 12 ओवर निकालने हैं, वो आप घुमाइए। ठीक है, विकेट गिरा है, लेकर आइए इन बॉलर्स को, जो 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 जिनको 3 बॉलर को मिलकर के 12 ओवर फेंकना है, सॉरी 3 बॉलर को मिलकर के 8 ओवर फेंकना है। उस 8 में से 2-3 निकलवा लीजिए आप अक्षर से, 2-3 निकलवा लीजिए आप हार्दिक से, और 2 ओवर निकाल लीजिए आप शिवम दुबे से। हो गया आपका 8 ओवर कंप्लीट। और अगर अक्षर पटेल के वहां पे बॉल ग्रिप हो गई, घूम गई, करवा दीजिए उससे 4 ओवर। फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को मिलाकर के 4 ओवर फेंकने होंगे, उसमें से भी 3 ओवर हार्दिक पांड्या अप फ्रंट फेंक चुका होगा पावर प्ले में। इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा, आपको सरप्राइज करना पड़ेगा अपने अपोनेंट को। फाइनल्स में यही होता है, हाउ यू सरप्राइज योर अपोनेंट। एक एक फाइनल उठा के देख लो, चाहे वो 2003 का वर्ल्ड कप आप लो, जहां पर रिकी पॉन्टिंग और एडम गिलक्रिस्ट और जो मैथ्यू हेडन और डेमियन मार्टिन, ये चारों ने सरप्राइज करके खेला, ठोक बजा करके खेला इंडिया को। 2007 का ले लीजिए, जहां पे एडम गिलक्रिस्ट ने पूरा सरप्राइज कर दिया श्रीलंकन इनिंग को। 2011 का वर्ल्ड कप ले लो, महेंद्र सिंह धोनी ने सरप्राइज किया, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म था और वो आया खेलने के लिए फाइनल में। जैसे ही आपका विराट कोहली आउट होता है, तो सरप्राइजिंग योर अपोनेंट इज द की टू विन द फाइनल। ये बड़े बड़े मेंटर्स और बड़े बड़े कोच और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ये बताते हैं, जो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं। यूज अक्षर पटेल तीसरे या चौथे नंबर पे। अगर तीसरे पे हार्दिक जा रहा है, सॉरी सूर्या जा रहा है, भेजो चौथे पे आप अक्षर पटेल को बोलो कि आप, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बॉलिंग कर रहा है, मेरे को हर ओवर में तेरे से 2 या 3 बाउंड्री चाहिए। उसके छक्के लगाने की जो एबिलिटी है, वो कम मत आंको उसको, दिखता नहीं है, वो सिंगल हड्डी दिखता है, लेकिन मारता है वो बड़े लंबे लंबे शॉट्स है, चाहे वो पेसर हो चाहे वो स्पिनर हो। अक्षर पटेल को यूज करो। बाकी तो स्टेबिलिटी के लिए नीचे आपके पास पड़े हुए हैं यार, संजू सैमसन होगा, तिलक वर्मा होगा, हार्दिक होगा, शिवम दुबे होगा, 4 तो आपके पास स्टेबिलिटी के लिए नीचे पड़े हुए होंगे, यूज कर लो उसको। अक्षर अगर आउट भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सरप्राइज करना है आपको। अगर ऊपर से अगर आपका अभिषेक शर्मा आउट हो जाता है, भेजो तीसरे नंबर पे अक्षर पटेल को। भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को 10-12 का रन रेट मेंटेन चाहिए। सेम बॉलिंग में आप सरप्राइज करो कि आपको किस नंबर पे कौन सा बॉलर चाहिए। फेंकाओ ना यार, 2 ओवर आप बुमराह से निकलवा लो पावर प्ले में, 3 ओवर आप निकलवाओ हार्दिक से, 1 ओवर आप करवा लो अक्षर से, हो गए। 7वां 8वां पे आप ले आओ अपने कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती को, कंटिन्यूअस फेंकवाओ उनसे 3-3 ओवर का स्पेल, 3 ओवर ये फेंकेगा, 3 ओवर वो फेंकेगा, 6 ओवर निकल जाएंगे आपके। टैंडम में बॉलिंग कराओ, और ये दोनों ही विकेट निकाल करके आपको सारा दे देंगे। उसके बाद शिवम दुबे आकर के अपना बॉलिंग एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है वो करते रहेगा। फिर ये लोग खड़े होंगे 16वें-17वें ओवर तक संभल करके खेलने के लिए, उसमें फिर बुमराह को ले आओ, मौका ही नहीं मिलेगा इनको स्कोर करने का, चोक कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप आकलन करोगे, इस तरीके से आप प्लेयर वाइज रिव्यू करोगे, तो आप बेटर
टीम कॉम्बिनेशन के साथ उतर पाओगे। मैं अभी भी बोलता हूं, टीम इंडिया को अक्षर पटेल को यूज करो, शिवम दुबे को आप इस मैच के लिए देखो। बहुत लोग बोलेंगे कि शिवम दुबे का 100% ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जिस मैच में खेलता है टीम इंडिया जीतती है, फाइनल खेलता है टीम इंडिया जीतती है, लेकिन अर्शदीप चाहिए होगा। अर्शदीप अगर आ जाता है तो 4 ओवर आपके वहां पर बुमराह के सिक्योर है, 4 ओवर अर्शदीप के सिक्योर है, 8 हो गए, 4 ओवर वरुण के सिक्योर है, 4 ओवर आपके कुलदीप के सिक्योर है, 16 ओवर आपके सिक्योर हो गए। अब बचते हैं आपको 4 ओवर निकालना है। उस 4 के लिए आपके पास हार्दिक होगा, 2 ओवर वो निकाल ले, 2 ओवर अक्षर पटेल निकाल ले, खत्म मैच। आपको इंक्लूड करो अर्शदीप को, टेक चांस। और अक्षर को आप 3rd नंबर पे या 4th नंबर पे प्रमोट करो बैटिंग वाइज। देखो आपको नीचे बैटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक कुशन चाहिए होता है कि मैं 8 तक खेल रहा हूं, लेकिन अगर आप स्टार्ट अच्छा मिल गया और बीच में अक्षर पटेल को आपने सही तरीके से यूज कर लिया, मैच निकल जाएगा आपका। ये पॉजिटिव नेगेटिव है टीम इंडिया की। कल मतलब आज रात को हम बात करेंगे पाकिस्तान की कि उनकी जर्नी कैसी रही है और उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या हैं, किस तरीके से अप्रोच होगी, किस तरीके से स्ट्रैटेजी होगी, इस सब के ऊपर बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, सॉरी रात में एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।